नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय विज्ञान एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार संकल्प 2022 के अपने ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा 2022 में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की दृष्टि से अपने एक प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहले पार्ट से, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस पार्ट के अंदर आज अपने बहुविकल्पी, जो पहले पार्ट से बहुविकल्पी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, वो अपने आज इस के अंदर अपने करेंगे पार्ट के अंदर। तो पहला प्रश्न है अपना, कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, संयोजन होकर दो पदार्थ संयुक्त होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो HCl गैस डालने पर, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तीसरा है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। जो साग सब्जियां हैं उसका विघटन करना है, उसको तोड़ना है, उसको विघटित करना है, तो ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, इसलिए इसकी ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। चौथा है, कॉपर सल्फेट की जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर अलग अलग हो जाते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ से जिंक जो है, जिंक इस कॉपर को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, यहाँ से भगा देगा जिंक कॉपर को, तो कॉपर यहाँ से निकल जाता है बाहर। तो ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण अपने को देना है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो पहला तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, और उसके बाद जो दूसरा और तीसरा है, ये दोनों दूसरा और तीसरा, तो इसके अंदर HCl और Na जो है, Na और Cl, तो NaCl इकट्ठे हो रहे हैं और H2O अलग से निकलेगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसके अंदर भी देखें, ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि कॉपर के साथ जो है, कॉपर यहाँ से मुक्त हो जाएगा और आयरन इसके साथ आ जाएगा, तो ये आयरन सल्फेट बन रहा है, कॉपर अलग से मुक्त हो रहा है, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसमें अपने से पूछा है कि अपघटन अभिक्रिया, तो अपना उत्तर द नंबर इसका सही होगा अपघटन अभिक्रिया के लिए। आगे छठे प्रश्न की पूछा है कि इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है। तो एक तो यहाँ से ऊर्जा मुक्त हो रही है, दूसरा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगी श्वसन अभिक्रिया। तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। सातवां प्रश्न है, तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की, तो तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। चांदी पर जैसे काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो तांबे पर हरे रंग की जो परत है वो चढ़ जाती है। आठवां प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो बुझा हुआ चूना, इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अपने को बताना। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये दोनों संयुक्त होकर एक संयोजन अभिक्रिया का निर्माण हो रहा है। तो एक तो इसमें हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा, इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की जरूरत है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें दो अभिक्रियाएं इकट्ठी हो जाएंगी, एक तो संयोजन अभिक्रिया और एक ऊष्माक्षेपी। तो ये अपना आ जाएगा संयोजन और ऊष्माक्षेपी, दोनों ही इसके अंदर हो जाएंगी। ठीक है, संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी भी, तो ये आ जाएगा अपना। नौवां है, लंबे समय तक तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए, तो इसके लिए अपने इसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। जो पैकेट होते हैं चिप्स वगैरह वाले, तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो उसके अंदर चिप्स जो भरे होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 10वां है, सोडियम सल्फेट तथा बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट तथा बैरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग के अवशेप,
तो अपक्षेप हो, जैसे कोई परखनली होती है अपनी लैब के अंदर, तो परखनली के अंदर नीचे यहाँ पे कुछ जमा हो जाता है नीचे, तो उसको बोलते हैं अपक्षेप बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है, तो ये बेरियम सल्फेट के कारण इसका अपक्षेप का निर्माण होता है। 11वें प्रश्न के अंदर उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ को पहचानना है। तो उपचयित पदार्थ कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना ये अभिक्रिया जो नाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपचयित का मतलब O2 की वृद्धि होती है जिसके अंदर, जिसमें O2 की जिसमें वृद्धि होगी उसको, और जिसके अंदर H2 की कमी होगी। O2 की वृद्धि और H2 की कमी, तो उसको बोलते हैं उपचयित। और अपचयित जो होता है वो उसका उल्टा हो जाता है अपचयित। तो अपचयित का मतलब जिसमें H2 की वृद्धि और O2 की कमी, H2 की वृद्धि और O2 की कमी होगी, उसको बोलते हैं अपचयित। अपने को बताना है कि उपचयित कौन सा है। उपचयित का मतलब या तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि दिखे कहीं पे अपने को, या फिर उसमें H2 की कमी दिखे। तो यहाँ पे देखें पहले के अंदर MnO2 है, ये क्या जा रहा है यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखें O2 था, यहाँ पे O2 नहीं है, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी इसमें होती है, मतलब क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो जो M वाला है इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे HCl है, जो 4HCl है, तो यहाँ पे HCl यहाँ पे आ रहा है Cl, यहाँ पे अकेले ही रह गया Cl। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो अपना HCl है जो यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, तो इन दोनों में अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ से H है वो H की यहाँ पे कमी होगी, H की कमी होगी, जिसका मतलब क्या हो गया, इसमें जहाँ पे H की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, उपचयित बोलते हैं। तो किसका उपचयन हो रहा है, HCl का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसके आगे अपने देखें, इसमें पूछा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र अपने को बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र होगा। 13वां प्रश्न है भूजे हुए चूने के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो कौन सी गैस से क्रिया करके दीवारों पर चमक आ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसके कारण क्या होगा कि दीवारों पर चमक अपने को देखने को मिलती है। आगे 14वां है सूर्य के प्रकाश के अंदर यह अभिक्रिया में दूसरा जो रंग है, दूसरे रंग का जो पदार्थ है, दूसरे रंग का पदार्थ अपने को बताना, तो ये सिल्वर Ag हो जाएगा। 15वां चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, यह क्रिया कहलाती है संक्षारण कहलाती है। उसके बाद 16वां प्रश्न है यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जब उपचयन होगा तो उपचयन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होगी। आगे 17वां है किस अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन पूछ रहे हैं, तो अपचयन इसका उल्टा ही हो जाएगा, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो वो क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका तो स हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। 18वां है संतुलित रासायनिक समीकरण अपने को लिखनी है। तो संतुलित का मतलब यहाँ पे H2 और O2, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो दो हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इस तरफ भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस तरफ हाइड्रोजन की मास संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। और तीर के दूसरी तरफ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 गुना में है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गया 1। तो संतुलित कब होगी, जब जो संख्या इस तरफ है वही संख्या इस तरफ आएगी, तो उसको बोलते हैं संतुलित। तो ये तो संतुलित नहीं है। इसके बाद अपने देखें ब नंबर ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है और साथ में कैल्शियम कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन है, और बराबर की साइड भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और अपने पास कैल्शियम है। ब नंबर ऑप्शन के अंदर कैल्शियम की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या भी 1 है,
ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इस तरफ देखें, कैल्शियम के आगे 2 लगा है, मतलब कैल्शियम की संख्या 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ 1 तो यहाँ पे हो गया, यानी कि 2 तो यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, 4 हो गए ऑक्सीजन, और कार्बन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि दोनों की जो संख्या वो एक जैसी मिलान नहीं हो रही, तो ये भी जो है वो संतुलित अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद चौथे के अंदर देखें, तो चौथे के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जो है वो लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बराबर के दूसरी साइड भी वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पे 4 हो जाएगी। इस तरफ देखें, कार्बन की संख्या 1 है, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गए, 2 ऑक्सीजन इसमें है, देखिए 4 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 है। तो ये क्या हो रहा है कि एक जैसी संख्या आ रही है, तो ये इसकी संतुलित अभिक्रिया होगी। 20वां है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पहचानना है। तो अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक। अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ अपने को उत्पन्न प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो ये उत्पाद होगा और ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक। तो ये अपना ए और ब दोनों के अंदर ही अभिकारक आ जाएगा। 20वां, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बताना है। तो जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद अपने को पदार्थ प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो ये 6 नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, उत्पाद आ जाएगा। तो आज की क्लास में अपना इतना ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बहुविकल्पी। इस तरीके से अब की बार पेपर का पैटर्न आएगा, अपना ध्यान रखना है। बहुविकल्पी प्रश्नों का चयन भी इस तरफ किया गया है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। बाकी जो आगे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।